हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 30 ऐसी मेडिसिन के बारे में जो आपको हमेशा की उनकी आवश्यकता पड़ती है तथा उनके यूज़ के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अपनी पहली मेडिसिन आती है वो आती है पेंट्रिल प्लस। जो पेंट्रिल प्लस टेबलेट नाम से ये मार्केट में मेडिकल पर उपलब्ध रहता है, जिसका यूज़ चिंता में, मानसिक रोग या टेंशन या किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है तो उस स्थिति में जो पेंट्रिल प्लस टेबलेट है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद वाली अपनी आती है वो रहती है विकोरली टेबलेट। जो विकोरली टेबलेट है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है दोस्तों। इसका यूज़ हर मेडिकल वाला यूज़ करता है और हर डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं। जिसका यूज़, जिसके कम पोजीशन की बात करें तो जिसमें पैरासीटामोल, फेनिरामाइन रहता है, क्लोरोफेनिरामाइन मिलेट रहता है दोस्तों। जिसका यूज़ सिर दर्द, बुखार, सर्दी जुकाम, बंद नाक या बदलते मौसम के कारण हो रही एलर्जी को ट्रीट करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब गाइस, इसके बाद वाली जो अपनी अगली मेडिसिन आती है वो आती है यूबी केयर टेबलेट। जो यूबी केयर टेबलेट होती है इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। जिसका उपयोग डॉक्टर द्वारा लीवर की विफलता अर्थात लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी की ठीक करने के लिए और पोषण की कमी अर्थात आपको भूख ना लगने या लीवर में एंजाइम की कमी, लीवर में किसी एंजाइम की कमी होती है तो उस स्थिति में जो यूबी का टेबलेट है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है दोस्तों। अब इसके बाद वाले अपनी अगली मेडिसिन आती है वो रहती है यूपी होल्ड। जो दोस्तों यूपी होल्ड टेबलेट आती है 10 mg की ये टेबलेट आती है जिसका उपयोग नपुंसकता अर्थात शीघ्र पतन में उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप समझते होंगे शीघ्र पतन किसे कहते हैं या नपुंसकता किसे कहते हैं। शीघ्र पतन के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसके बारे में सारी जानकारी बता रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो यूपी होल्ड टेबलेट का उपयोग नपुंसकता एवं शीघ्र पतन में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है जिसे मार्केट में यूडिलिव 300 mg नाम से जाना जाता है। जो यूडिलिव 300 mg टेबलेट रहती है जिसका उपयोग लीवर से संबंधित रोग को दूर करने के लिए, या लीवर में इन्फेक्शन हो गया है या पित्त की पथरी हो गई है या लीवर ख़राब हो गया है, लीवर किसी का डैमेज हो गया है तो उस स्थिति में जो यूडिलिव 300 mg की जो टेबलेट होती है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है जिसे आप यूट्रासेट नाम से जान सकते हो। जो यूट्रासेट टेबलेट है इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग डॉक्टर द्वारा मांसपेशियों में अगर दर्द हो रहा है, किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है या किसी महिला के पीरियड में जो मासिक चक्र बोला जाता है, जिसे रजोधर्म बोला जाता है, उसमें अगर ऐंठन हो गई है या दर्द हो रहा है तो उस स्थिति में जो अल्ट्रासेट टेबलेट है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा दांतों में दर्द होना या आपके हाथ पाँव में दर्द होना, झंझनाहट से महसूस होना, तो उस स्थिति में जो अल्ट्रासेट टेबलेट आती है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है जो मार्केट में आपको टर्गोलिप एम टेबलेट नाम से अवेलेबल रहती है, जिसका उपयोग शुगर मरीज के लिए किया जाता है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करती है तथा दिल का दौरा को पड़ने से रोकती है, हेल्प करती है। इसके अलावा किडनी खराब होने से पर इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों जो MBBS तथा MD मेडिसिन रहते हैं वही इस टेबलेट का यूज़ करते हैं, छोटे बड़े डॉक्टर इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है जिसे आप टर्गिटाल 200 mg नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग अगर आप किसी पेशेंट को मिर्गी का दोहरा पड़ रहा है या ट्राइजेमिनल है या चेहरे से लेकर सिर तक सनसनी अर्थात जो शरीर में झंझनाहट सी महसूस होती है तो उस स्थिति में टर्गिटाल 200 mg टेबलेट का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है जिसे आप टेरिफ्रेक इंजेक्शन का रूप में यह मिलता है। तो दोस्तों इसका यूज़ डॉक्टर हड्डियों की कमजोरी या किसी के जोड़ों के में दर्द हो रहा है या कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्थिति में जो
टेरीफ्रेक इंजेक्शन है, इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद वाला अपना अगली मेडिसिन आती है जो मार्केट में आपको टेलकास्ट एप नाम से मिल जाती है, जिसके कंपोजिशन में रहता है मोन्टेलुकास्ट एंड फेक्सोनोफेनाडिल एंड हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर रहता है, जो काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है, जिसका उपयोग अधिकतर अस्थमा में ज़्यादा उपयोग इसका किया जाता है। इसके अलावा किसी पेशेंट को सांस लेने में परेशानी हो रही है तो उस स्थिति में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगर शरीर पर चकत्ते हो गए हैं या रेडनेस हो गई है तो उस स्थिति में भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। किसी को एलर्जी हो गई है किसी चीज़ से, बार बार छींकें आ रही है, आँख तथा नाक से पानी बह रहा है, तो उस स्थिति में जो टेलकास्ट एप टेबलेट आती है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है, वो रहती है जिसका नाम ट्रेपिक एमएफ टेबलेट है। ये ट्रेपिक एमएफ टेबलेट दोस्तों, इसका उपयोग महिलाओं में ज़्यादातर किया जाता है, जिसका उपयोग पीरियड से संबंधित दर्द में इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। अगर पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या पीरियड में ब्लीडिंग के साथ ज़्यादा दर्द हो रहा है या पीरियड में ऐंठन के साथ ब्लीडिंग बाहर आ रही है, तो उस स्थिति में जो ट्रेपिक एमएफ टेबलेट आती है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाले अपनी अगली मेडिसिन आती है, वो रहती है ट्रेंटाल 400 mg। जो ट्रेंटाल 400 mg टेबलेट रहती है इसका उपयोग काफ़ी मात्रा में डॉक्टर द्वारा किया जाता है, जिसका उपयोग नसों से संबंधित दर्द हो रहा है या जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है या किसी प्रकार का भी आपको शरीर में दर्द हो रहा है या शरीर शून्य जैसा रहता है, तो या नसों में झंझनाहट सी हो रही है, तो उस स्थिति में जो ट्रेंटाल 400 mg की टेबलेट है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है दोस्तों। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है, वो आती है दोस्तों टेलकास्ट एल टेबलेट। जो दोस्तों टेलकास्ट एल टेबलेट आती है या मोन्टेलुकास्ट की ही कैटेगरी की टेबलेट है दोस्तों, जिसका कंपोजिशन रहता है मोन्टेलुकास्ट एंड लिवोसिट्राजिन एंड हाइड्रोक्लोराइड जिसके अंदर रहता है, जिसका उपयोग एलर्जी, सर्दी जुकाम, नाक बहना या छींक आने जैसी स्थिति में इसका उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है दोस्तों। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है जो आपको मार्केट में ट्रोप्टोमेर नाम से मिल जाती है। जो ट्रोप्टोमेर दोस्तों 10 mg में भी आती है ये, जिसका उपयोग डिप्रेशन अर्थात कोई व्यक्ति टेंशन के कारण डिप्रेशन में चला गया है या माइग्रेन अर्थात बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है या नींद नहीं आ रही है या चिड़चिड़ापन जैसा महसूस हो रहा है, तो उस स्थिति में जो ट्रोप्टोमेर टेबलेट आती है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाली टेबलेट की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशनल मिल जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दोस्तों। अब आगे वाली टेबलेट आती है अपनी, वो रहती है जोइनसेरिन एम टेबलेट। जो दोस्तों जोइनसेरिन एम टेबलेट है, यह जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में इसका उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग आर्थोराइट्स में अर्थात जोड़ों के दर्द में, मांसपेशियों में अकड़न, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, ऐसी स्थिति में इसका उपयोग, या हड्डियों में दर्द हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो जोइनसेरिन टेबलेट रहती है, एम टेबलेट रहती है, इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम अगली मेडिसिन की। तो अपनी अगली मेडिसिन आती है दोस्तों जुपिरोस एप टेबलेट। जो जुपिरोस एप टेबलेट है इसका कोलेस्ट्रॉल की स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए तथा लेवल में लाने के लिए जो जुपिरोस एप टेबलेट रहती है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा धड़कन, अगर आपकी जो शरीर का जो हार्ट है वो रोक कर चल रहा है तो उसको सही तरीके से कार्य प्रगति पर रखने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं अपनी अगली मेडिसिन की। जो अगली मेडिसिन आती है जेक्टोकोस प्लस, जो इंजेक्शन नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है, जिसका उपयोग अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है या पोषण की कमी है या खून की कमी के कारण आपको एनीमिया रोग हो गया है या प्रेगनेंसी में अगर खून की कमी हो रही है या प्रेगनेंसी के बाद खून की कमी हो रही है, तो उस स्थिति में जेक्टोकोस प्लस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन अगली मेडिसिन की। जो अगला मेडिसिन आता है वो कैप्सूल फॉर्म में आता है, जो मार्केट में आपको जोइंटेस DN नाम से मार्केट में यह मिल जाता है, जिसका उपयोग
जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं वह इसका उपयोग करते हैं। आर्थराइड्स में इसका उपयोग किया जाता है एंड जोड़ों के दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। और बात की जाए तो घुटनों के दर्द में भी इसका उपयोग किया जाता है। कंधे में दर्द हो रहा है या अकड़न एवं तथा शरीर पर सूजन जैसे महसूस कर रहे हैं तो उस स्थिति में जॉन्टिस DN कैप्सूल आता है, इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद वाली मेडिसिन की। तो अब इसके बाद वाली जो अपनी मेडिसिन आती है वो रहती है ESD कैप्सूल। जो ESD कैप्सूल है इसका उपयोग भी दोस्तों अगर किसी की इंजरी हुई है उसके बाद अगर किसी को एंटीबायोटिक मेडिसिन दी है और उसके साथ में इस टेबलेट को प्रोवाइड कराया जाता है, इस कैप्सूल को प्रोवाइड कराया जाता है ताकि उस जो इंजरी के बाद जो डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है उनके साइड इफ़ेक्ट न होने की स्थिति से अगर साइड इफ़ेक्ट हो गए तो वोमिटिंग जैसी संभावना तथा जी मचलाने जैसी संभावना हो तो उसको सही करने के लिए इस मेडिसिन का अधिकतर उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग उल्टी में, एसिडिटी में या स्टोमच अल्सर या पेट में सूजन या बदहजमी अर्थात खाने का ना पचने की स्थिति में जो ESD कैप्सूल आता है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अपन अगली मेडिसिन की। तो अगली मेडिसिन आती है अपनी यास्मीन टेबलेट। जो यास्मीन टेबलेट आती है दोस्तों इसका उपयोग गर्भधारण से बचने के लिए अर्थात पीरियड का बार बार आना या पीरियड में पेट दर्द होना ऐसी स्थिति में जो यास्मीन टेबलेट रहती है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अपन अगली मेडिसिन की। तो अगली मेडिसिन आती है दोस्तों अपनी वो आती है रेडोटिल 100 mg कैप्सूल। जो दोस्तों रेडोटिल 100 mg कैप्सूल आता है इसका उपयोग आंत में संक्रमण हो गया है या आंतों में सूजन आ गई है या पेट में सूजन आ गया है या पेट में दर्द हो रहा है या दस्त बार बार लग रही है या इसके अलावा अन्य पेट से संबंधित संक्रमण की स्थिति में जो रेडोटिल 100 mg का कैप्सूल होता है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। और दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है जो डॉक्टर रेड्डी के द्वारा ब्रांड कंपनी के द्वारा यह बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद वाली मेडिसिन की। तो इसके बाद वाली मेडिसिन जो आती है रिफागोट 550 mg। जो रिफागोट 550 mg की जो टेबलेट आती है इसका उपयोग भी आंतों के संक्रमण में अर्थात आंतों में सूजन आ गई है या पेट में सूजन आ गया है या दस्त लग रही है या हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी या एक बीमारी है दोस्तों यह हो गई है तो इस स्थिति में जो रिफाक्सिमिन की जो टेबलेट आती है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। हम बात कर लेते हैं अब इसके आगे वाली मेडिसिन की। तो इसके आगे वाली मेडिसिन आती है दोस्तों वो आती है डेफ्लोन 500 mg। जो डेफ्लोन 500 mg की जो टेबलेट आती है इसका अधिकतर उपयोग बवासीर में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। बवासीर को ठीक करने का कार्य करती है। इसके अलावा नसों में सूजन हो गया है या पेट में सूजन हो गया है या पथरी का दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम करने के लिए जो डेफ्लोन 500 mg की जो मेडिसिन आती है या टेबलेट आती है उसको उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। हम बात कर लेते हैं अगली मेडिसिन की। जो अगली मेडिसिन आती है अपनी ड्रोटिन एम टेबलेट। जो ड्रोटिन एम टेबलेट आती है यह काफ़ी ज़्यादा जिसके कंपोजिशन की बात करें तो ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर रहता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो इसका उपयोग अधिकतर पेट दर्द में किया जाता है या सीने में दर्द हो रहा है या पेट में सूजन आ गई है या पथरी का दर्द हो रहा है तो उस स्थिति में जो ड्रोटिन एम टेबलेट आती है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब बात कर दो इसको दोस्तों लेना कैसे। तो डॉक्टर अपने पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग बताते हैं कि किस हिसाब से इसका यूज़ करना है। हम बात करते हैं अब इसके बाद अगली मेडिसिन की जो आपको डॉक्सीनेट टेबलेट नाम से मिल जाती है। जो डॉक्सीनेट टेबलेट रहती है इसका उपयोग मतली होना अर्थात उल्टी होना या प्रेगनेंसी में जैसे किसी महिला को प्रेगनेंसी में हर 1-2 दिन में वोमिटिंग जैसी संभावना बनी रहती है तो उसी स्थिति में डॉक्सीनेट टेबलेट का उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन अगली मेडिसिन की। जो अगली मेडिसिन आती है डुफास्टोन। जो डुफास्टोन टेबलेट आती है इसका उपयोग दोस्तों गायनोलॉजिकल जो डॉक्टर रहते हैं वो करते हैं। इसका उपयोग बांझपन में अर्थात किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं या उसका पीरियड नहीं आ रहा है, मासिक धर्म नहीं आ रहा है या किसी पुरुष को शराब की लत लग गई है तो उस स्थिति में जो डुफास्टोन टेबलेट रहती है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अलग अलग बीमारी में भी इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अपन अगली मेडिसिन की। जो अगली मेडिसिन आती है वो रहती है सीजास्पेसा एक्स टेबलेट। जो दोस्तों सीजास्पेसा एक्स टेबलेट रहती है इसका उपयोग उलझापन महसूस होना अर्थात आपको बार बार टेंशन होना, पेट में दर्द होना या शराब की लत लगना या चिंता जैसी स्थिति हो रही है तो उस स्थिति में जो दोस्तों सीजास्पा एक्स टेबलेट आती है इसका उपयोग किया जाता है।
अब बात कर लेते हैं हम अगली मेडिसिन। तो अगली मेडिसिन जो आती है अपनी, जिसे सिप्ला कंपनी बनाती है, जिसका सिप्ला कंपनी के आधार पर इसका नाम सिप्लार ला 40 mg रखा गया है, जिसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा माइग्रेन जैसी समस्याएं या दिल की धड़कन बढ़ जाती है किसी पेशेंट की, तो उसको मेंटेन करने में इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद वाली मेडिसिन। तो बाद वाली मेडिसिन आती है अपनी क्लेरीबीट 500 mg टेबलेट। जो क्लेरीबीट 500 mg टेबलेट आती है, इसका उपयोग स्किन इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल संक्रमण या साइनोसाइटिस या ब्रोंकियट्स अर्थात सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस स्थिति में जो क्लेरीबीट 500 mg की टेबलेट है, इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। हम बात कर लेते हैं अब इसके बाद वाली मेडिसिन। तो बाद वाली मेडिसिन जो रहती है वो आती है अपनी मेकप्रेड 4 mg टेबलेट। जो मेकप्रेड 4 mg टेबलेट है, इसका उपयोग ऑर्थोराइड्स अर्थात हड्डी के रोग के वाले डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा दमा में भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, दमा में भी इसका बेस्ट ऑफ रिजल्ट रहता है। तो इसके अलावा दर्द, शरीर में कहीं पर दर्द हो रहा है या सूजन आ गया है, तो उसको कम करने के लिए जो मेकप्रेड 4 mg की टेबलेट रहती है, इसका उपयोग किया जाता है। हम बात कर लेते हैं इसके बाद वाली मेडिसिन। जो बाद वाली मेडिसिन आती है रिलेंट टेबलेट। जो रिलेंट टेबलेट रहती है, यह अगर एलर्जी के कारण आपको कोई खांसी हो गई है या नाक बह रहा है या हल्का सा बुखार आ रहा है, तो उस स्थिति में रिलेंट टेबलेट रहती है, इसका उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं अब आगे की मेडिसिन की। तो अपनी आगे की मेडिसिन के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो एक बार इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें, ताकि हमें मोटिवेशनल इससे ही मिलता रहे। ओके दोस्तों।